जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा समांतर श्रेणी। तो आइए समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज जो अपने किताब में है 5A उसको लगाते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी सबसे पहले हम लोग किससे कहते हैं ये समझिए। समांतर क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर मतलब होता है सम मतलब समान, समान या बराबर। अंतर क्या? समान, समान अंतर क्या? समान और अंतर, समान अंतर। जैसे कोई भी एक सीरीज हम लिखते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये ऐसे एक हमने क्या लिख दी? सीरीज लिख दी। अब ये आपको पहले तो ये पहचानना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो पदों के बीच का अंतर हो, ये क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समान। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो पहला टर्म होता है इसे प्रथम पद बोलते हैं। क्या? प्रथम पद। इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और जो इनके बीच का अंतर होता है उसको सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या? सर्वांतर। सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। अब इस सीरीज के लिए देखिए, अगर हमें प्रथम पद पता करना हो तो ये जो शुरुआत में लिखा है प्रथम पद, ये 4 हो गया। डी निकालना हो तो किसी भी पीछे वाले टर्म में से उसके आगे वाले टर्म को घटा देते हैं। अब जैसे देखिए 8 में से हमने 6 को घटा दिया, क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। यही क्या है? सर्वांतर है। ये हर जगह एक ही होगा, हर जगह एक ही होगा। देखिए अगर हम यहाँ चाहें तो 12 में से क्या घटा दें? 10 घटा दें, क्या निकल के आएगा? 12 में से 10 घटाएंगे तब भी हमारे पास 2 ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रथम पद क्या है? ए। ए से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर डी होता है। डी क्या होता है? पीछे वाले टर्म में से उसके आगे वाले टर्म को घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है? डी निकल के आता है। तो ठीक है, आइए हम लोग आगे इस सवाल को समझते हैं। देखिए पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर लिखिए। क्या करना है? प्रथम पद ए लिखना है और सर्वांतर लिखना है। तो देखिए सीरीज हमारे पास क्या बची हुई है? पहला सवाल देखते हैं, 3, 1, -1 और 3। कैसा है सवाल? 3, 1, -1 और माइनस का 3। तो देखिए प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पहला वाला है ना, यही प्रथम पद है। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डी, डी यानी कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी कैसे निकालते हैं? आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाइए। 1 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा? -2 आएगा। यही आंसर होगा। देखिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं यहीं पे। दूसरा सवाल देखिए, ये माइनस रखा है, ए बराबर क्या? -5। मैं आपको डी कैसे निकालेंगे? -1, -1 में से क्या करना है आपको? -1 में से माइनस करना है। क्या? -5। देखिए -1 माइनस माइनस खुल जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। 5 में से माइनस का 1 घटेगा, क्या आ जाएगा? 4। एक आंसर ये दे रखा होगा और एक आंसर ये दे रखा होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग ये देखिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल हम लोग लगाते हैं। तीसरा सवाल क्या है? 1/ए कितना है? 1/3। अब डी निकालना है तो क्या करेंगे हम? 5/3 में से 1/3 को घटा देंगे। अब यहाँ देखिए हर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, हर बराबर नहीं होता तो हर बराबर करके घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? दोनों का एलसीएम 3 होगा, नीचे 3 लिख देंगे। 5 - 1, 5 में से 1 गया 4, 4/3, ये क्या आ गया? डी निकल के आ गया आपका। देखिए ऐसे ही चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा काहे में दे रखा है? बटे में दे रखा है। किस में दे रखा है? पॉइंट में दे रखा है, सॉरी। तो ए बराबर तो जो सबसे पहले लिखा हो वही होता है। ए बराबर 0.6, यही एक आंसर हो जाएगा। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए अब ये नहीं कि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पहले में से ये दूसरा घटाओगे, कहीं से भी आप घटा लीजिए। देखिए 3.9 में से उसके आगे वाला घटाइए 2.8,
8। देखिए अब पॉइंट का जोड़ अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे लिख के घटाएंगे। देखिए 3.9 और 2.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट जहां लगा है वहीं पे पॉइंट लगेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं घटाना है। आप कैसे घटाएंगे? देखिए 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे, 3 में से 2 गया 1, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए हम लोग पहला सवाल जो है आप 5D का ए का जो है खत्म कर चुके हैं। देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है तो डी बताना है तो क्या बताना है? इसका सर्वांतर यानी कि डी बताना है और इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम लोग इसी क्रम में पहला सवाल को देखते हैं। 2 है ना, अब 2 में से किसको घटाइए? 4 को। कितना बचा? 2 से 4 बढ़ गया, 2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? 4 से 8 हो जा रहा है, 4 का अंतर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देखिए 8 से क्या हो जा रहा है? 16, यानी कि क्या बढ़ जा रहा है? 8 बढ़ जा रहा है। अब क्या आप ये बताइए कि ये अंतर जो निकल के आया है ये समान है? ये अंतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी, अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये देखिए अंतर समान नहीं आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो क्या है ये? समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए समझते हैं हम लोग बात को। अब देखिए यहाँ पे 10 है, 10 से -6 हो गया, -10 से -6 यानी कि किसका अंतर? 4 का अंतर है। किसका अंतर है? 4। अब -6 से -2 हो गया, यहाँ भी 4 का अंतर है। अब -2 से क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया, तो यहाँ भी किसका अंतर है? 4 का अंतर है। किसका अंतर है? यहाँ भी 4 का अंतर है, यानी कि ये अंतर समान है, समांतर श्रेणी है। अब इसका आगे वाला टर्म निकालना है तो 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 जोड़ोगे 2 में तो 6 आएगा, फिर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। 10 में 4 जोड़ोगे 14। तो ये तीनों सीरीज निकल गई। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए इसी में हम कौन सा तीसरा सवाल देखते हैं। अंडर रूट देख के क्या है ना, बच्चे डर जाते हैं। अंडर रूट देख करके बच्चे डर जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग। 3 3 3 से क्या हो गया? 3√2 हो गया। क्या बढ़ा यहाँ पे? प्लस अंडर रूट 2 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? प्लस अंडर रूट 2। अब 3 अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 और जोड़ दिया गया, तो यहाँ क्या हो गया? 2 अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 और जोड़ा गया, तो ये क्या हो गया? 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यानी कि क्या जोड़ रहा है आगे हमें? यहाँ देखिए अंतर ये समान मिल रहा है, यही डी होगा, डी अंडर रूट 2 होगा। डी क्या होगा? अंडर रूट 2। आगे का सीरीज निकालना है तो अंडर रूट 2 आप जोड़िए। देखिए 3 प्लस क्या हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 था ना, तो 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 होगा। देखिए ना, यहाँ अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, है ना। यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ एक तो लिखा नहीं, तो गुणा कराते हैं इसीलिए एक नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए अभी एक सवाल ये बहुत अच्छा है, चौथा नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। देखिए अब ए से ए स्क्वायर हुआ, ए क्यूब हुआ, ए है, ए से क्या हो गया? ए क्यूब, यानी कि क्या कर दिया गया? ए स्क्वायर से गुणा। देखिए ये गुणा हो रहा है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिख देंगे? समांतर श्रेणी, समांतर। अब देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे देखिए, ये देखिए अब ये सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है? अंडर रूट 2, अंडर रूट 2। अब ये बाहर निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिखेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे बाहर? 3 गुणे 3 गुणे 2।
अंडर रूट 2 नहीं रहेगा, केवल 2 रहेगा यहाँ पे। 32, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 5। यहाँ देखिए अंडर रूट 2 हो गया, 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया। ये क्या बचा यहाँ पे, 2 रूट 2 बच गया। यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। क्या आ गया यहाँ पे, 3 अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ देखिए 2 और 2 का जोड़ा बन गया, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 अंडर रूट 2। तो अब देखिए ये समांतर श्रेणी में है, कैसे पता चला, यहाँ रूट 2 बढ़ा, यहाँ भी रूट 2 बढ़ा, यहाँ भी रूट 2 बढ़ा, यहाँ भी क्या बढ़ेगा, रूट 2 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, रूट 2 बढ़ेगा। अब यहाँ चाहे तो हम लिख देंगे 5 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, ऐसे करके ये 3 नए पद निकाल दिए और ये डी का मान आता है। डी का मान कितना है, अंडर रूट 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए धैर्य रख के, पेशेंस रख के चीजों को समझेंगे तभी समझ में आएगा। हवाबाजी में कोई चीज नहीं समझ में आती है, आराम से समझिए, धैर्य रख के समझिए, चीजें समझ में आएंगी। देखिए अब अगला सवाल हम देखते हैं, यहीं पे आइए। कौन सा छठा सवाल, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऐसे करके आ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है, नहीं स्क्वायर ही है, ये गलत नोट कर दिया हमने यहाँ से, ये 2 का स्क्वायर ही है, 2 का स्क्वायर है। तो कितना होगा 4, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। देखिए यहाँ 3 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 21 का अंतर आ गया। यहाँ 5 में से 9 में से 5 गया 4, 2 24 का अंतर आ गया। क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे आप, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 2, 5/2, 3, 7/2। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, डिवाइड। 2 से काटिए, कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। 7 का आधा 3.5। अब यहाँ देखिए ना 0.5 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, यानी कि समान अंतर आ रहा है। समान अंतर आ रहा है तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 0.5। यहाँ आगे लगा दीजिए, 3.5 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 में आधा जोड़ेंगे 4.5 हो जाएगा, 4.5 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। अब ये आपके आंसर में 9/2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 9/2। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, 8 नंबर सवाल की तरफ आते हैं और देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या है। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ऐसे आ रहा है। देखिएगा यहाँ अंतर निकालिए, कैसे निकलेगा। देखिए चाहिए तो ऐसे घटा लीजिए, -3.2 माइनस माइनस का 1.2। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 1.2। अब घटाइए, 2 में से 2 गया 0, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। देखिए 1.2 से 3.2, 3.2 से क्या होना चाहिए यहाँ पे 4.2, 1 से 3, 2 का अंतर है। कितने का, 2 का अंतर हर जगह। ऐसे भी देख के हम लोग समझ सकते थे कि 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो डी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 बढ़ रहे हैं। तो अगला पद हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 7 से 9 पॉइंट, यहाँ पे 2 था, 9.2, 9 से 11.2, 11 से 13.2। तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये 3 हमने नए पद आपको दे दिए, ये डी का मान दे दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये 9 नंबर सवाल जो डरावना सा सवाल दे रखा है, क्या है। अब देखिए क्या यहाँ अंतर समान आ रहा है क्या, देखिए 0.2 से 0.22 हो गया, नहीं आ रहा है समान। यहाँ देख के ही लग रहा होगा आपको कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं बहुत कम पड़ रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या, नहीं है। अब ये मैं पूरा नहीं लिखूंगा, क्रॉस लगाया करूंगा। यहाँ देखिए घट रहा है, 0 से -4 हो गया, -4 से -8 हो गया, -8 से -4 फिर करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो गया, -4,
है ना। अब आगे निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 12 और 4 16, 16 से फिर माइनस का 20, माइनस का 20 से माइनस का 24, ये आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये देखिए 11 नंबर सवाल। ये आगे दोस्तों ऐसे ही लगेगा, जो सवाल आप लोगों से ना लगे वो सवाल हमें आप लोग बताएंगे और वो सवाल हम आप लोगों को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अभी इसके कुछ सवाल बच गए हैं, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।